अभी हमारी मौजूदगी उद्यान फार्मा हॉस्पिटल में है, जो कि राजा पुल के पास है। वीपीएससी अभ्यर्थी सभी को पता है कि आज 17 दिनों से लगातार वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं री एग्ज़ाम को लेकर। इसी बीते कुछ दिन पहले 30 तारीख को लाठीचार्ज हुआ था अभ्यर्थियों के ऊपर और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया था। उसी में से हमारे साथ एक अभ्यर्थी मौजूद है जो हॉस्पिटल में एडमिट है 3-4 दिनों से। उनका जो है गंभीर हालत हो गया था, मुंह से नाक से ब्लड वगैरह आ रहा था और कुछ समस्याएं थी। अब उनसे इसीलिए हम बातचीत करेंगे और उनसे सारी जानकारी पूछेंगे। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मैं एमडी नसीम अंसारी। नसीम जी, आप 3-4 दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट हैं। आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम हुआ था? ऐसे तो वहाँ जेपी गोलंबर पे गांधी सेतु से जब गांधी मैदान से मार्च निकली थी तो जेपी गोलंबर पे हम थे। वहाँ पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की गई, वाटर कैनन का प्रयोग किया गया। फिर वहाँ पे सर जब फ्रंट में हम आ जाने के कारण वहाँ पे पुलिस जब लाठीचार्ज कर रही थी तो उसमें हम आए। फिर वहाँ पे उनके द्वारा लाठीचार्ज की गई और वो पकड़ कर एक एक करके पीछे खींच रहे थे और सबको मार रहे थे। उसी दरमियान हम जब पीछे खिंचाए गए और हम पे लाठी चली तो पेट में हमें पाँव से जूते से लगी, कुचले चले गए हम। अच्छा। फिर वहाँ से हम किसी तरह भागते हुए गांधी मैदान के गेट नंबर 12 के पास हम चले गए। तो गेट नंबर 12 पे कुछ दोस्त हमें गिर गए थे। हम कुछ दोस्त हमें गेट नंबर 12 से अंदर ले जाके वो गांधी मैदान फील्ड में रखे। फिर वहाँ से कुछ दोस्त आए, एक विकास नाम से एक भाई हैं, वो हमें एम्बुलेंस को कॉल किया। फिर कई सारी गाड़ियों को कॉल किया, नहीं आए। ऑटो हमें लेकर के गई, आधे रास्ते ऑटो से गए। फिर वहाँ से हम बाइक से गए। फिर बाइक से हम हॉस्पिटल पहुँचे, वहाँ स्ट्रेचर नहीं थी जिस वजह से वहाँ हमारी कुछ मतलब दिक्कत हुई वहाँ। फिर हम जब तक दर्द से कर्रा रहे थे, फिर हमें हॉस्पिटल इमरजेंसी वार्ड में पीएमसीएच में एडमिट किया गया। हम इमरजेंसी में रहे। फिर सुबह हमें मॉर्निंग में हमें मतलब शिफ्ट किया गया जनरल वार्ड में। तो जनरल वार्ड में वहाँ पुलिस का प्रशासन था, वहाँ हमसे एक बॉन्ड पे साइन करवाया गया कि ऐसा कुछ था बॉन्ड, आर्टिकल 35 क्लोज 3 पे कुछ था, उसमें कुछ 5.5 शर्त थे। उस शर्त वाले बॉन्ड पे हम पे साइन करवाया गया अच्छा, प्रशासन के द्वारा। प्रशासन के द्वारा। अच्छा। जब तक कि क्योंकि उस टाइम तक हमारा रिपोर्ट भी ना आया था, ना अल्ट्रासाउंड का आया था, ना ही एक्सरे का। फिर भी हम उस बॉन्ड पे साइन किए और डिस्चार्ज पेपर लेकर के आए। फिर हम पुलिस प्रशासन का डर था, हम पे पुलिस केस भी हो गई थी, अच्छा। तो अभी भी हमारे ऊपर पुलिस केस है। तो इन सब चीज़ों को हम देखते हुए हम ट्रीटमेंट हम नहीं करवा रहे थे, घर में थे, लोकल डॉक्टर से ही दिखा रहे थे। फिर हमें परफेक्शन आईएएस हमारे पास आए, वो हमसे मिले। फिर अच्छा, उन्होंने आप हॉस्पिटल में आए हैं तो किसके द्वारा यहाँ पर आए हैं? कौन आपका भी इलाज करा रहा है? जो इलाज में खर्च लग रहे हैं वो किन के द्वारा किया जा रहा है? ये मैं एक परफेक्शन आईएएस का स्टूडेंट हूँ, हम्म। जो चंदन सर से डायरेक्ट हमारा बात होता है और चंदन सर हमसे मिलने आते हैं हमारे रूम पे। फिर वहाँ से हमें मतलब हॉस्पिटल लेकर के वो आते हैं, उनके द्वारा ही ये सारी इलाज चल रही अच्छा, है। आपके घर पर गए चंदन सर और उसके बाद आप उनके साथ आए, उसके बाद हाँ हॉस्पिटल में आप एडमिट हुए, तो सारा मतलब खर्च वगैरह सब परफेक्शन आईएएस की तरफ से ही दिया जा रहा है? हाँ, अभी तक सब कितना परफेक्शन खर्च आईएएस अभी के तक लगा हुआ होगा? वो बिल हमने नहीं देखा है अभी। स्थिति। अभी हम स्वस्थ हैं, अभी ठीक हैं। बस मस्कुलर पेन है, जहाँ जहाँ हमें चोट लगी है वो मसल्स का पेन है। वो डॉक्टर्स का सजेशन है कि अभी आप ठीक हैं, जब तक ये वोल्नी वगैरह कुछ दिए मूव वगैरह, इनको आप लगाते रहे। जो मेडिसिन हम दे रहे हैं 10 दिन आप खाएं, फिर जैसी स्थिति होती है हमें आप इन्फॉर्म करें। अच्छा, जब चोट लगा था आपको तो वहाँ से उठा के हॉस्पिटल में ले जाया गया था या फिर प्रशासन के द्वारा थाने में ले जाया नहीं, गया था? वहाँ से उठा करके कुछ दोस्तों ने हमें उठा करके पीएमसीएच हॉस्पिटल ले गए थे। अच्छा, पीएमसीएच यस, हॉस्पिटल में पीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड में हमें एडमिट किया गया था करने के लिए बस। मेडिसिन कंटिन्यू करने के लिए थे। हमारे साथ नासिम थे। आपने सुना है कि इनके साथ क्या क्या परिस्थिति हुई थी प्रशासन के द्वारा वहाँ पे वाटर कैनन, उस जगह पे हम भी मौजूद थे जब अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया था और वाटर कैनन का प्रयोग किया गया था। तो बहुत से अभ्यर्थी जो है बहुत से अभ्यर्थियों को चोट भी आई थी और गंभीर भी थे।